सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 22। रामदयाल को मंदिर में घूमते हुए नरपति मिला। वह कहीं बाहर जा रहा था। कुंजर सिंह रामदयाल के पीछे पीछे नहीं आया था। कानाफूसी सी करते हुए नरपति बोला, यहाँ के राजा से कुछ काम हो तो मेरे साथ चलो। रामदयाल बोला, अभी तो नहीं, किसी और समय चलूँगा। एक आध दिन वहाँ रहकर मैं काम से बाहर जाऊँगा, लौटकर फिर विनती करूँगा। नरपति चला गया। कुमुद वहाँ दिखाई नहीं पड़ी। गोमती को एकांत में देखकर रामदयाल ने एक और बुलाने का सम्मानपूर्वक संकेत किया। वह आ गई। रामदयाल ने कहा, जिसे आपने कुंजर सिंह का सेनापति समझ रखा था वह सेनापति नहीं है, तब कौन है? गोमती ने जरा चिंतित होकर पूछा। स्वयं कुंजर सिंह। गोमती चौंकी। रामदयाल ने निवारण करते हुए कहा, आप आश्चर्य न करें, वह महाराज को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह की उपायों की रचना में सदा व्यस्त रहते हैं, परंतु मैं इसका उपाय करूंगा। आप चिंतित ना हो, केवल एक भीख मांगता हूँ। स्नेहपूर्वक गोमती बोली, क्या चाहते हो रामदयाल? आप इस भेद को कदापि किसी के सामने प्रकट ना करें। रामदयाल ने प्रस्ताव किया, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जो कुछ हो उस पर अपनी दृष्टि रखें और मेरे ऊपर विश्वास। मैं एक आध रोज के लिए बाहर जाऊँगा, वहाँ से लौटकर अपनी और योजनाओं बतलाऊँगा। जैसा कुछ उस समय निश्चय हो उसके अनुसार फिर काम करें। गोमती ने सरलतापूर्वक कहा, मैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत दिनों से बेचैन हो रही हूँ, परंतु वह ठीक ठीक समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। महाराज के पास शीघ्र जाओगे ना? अवश्य। उन्हें हमारा यहाँ का रहना मालूम है? नहीं मालूम है, परंतु अब मालूम हो जाएगा। मेरी अभिलाषा है अभी वह यहाँ न आवे और न आप वहाँ जाए। अभिमानपूर्वक गोमती बोली, जब तक वह स्वयं ही नहीं आएंगी मैं दलीप नगर नहीं जाऊंगी। रामदयाल नम्रतापूर्ण स्वर से बोला, यह तो उचित ही है, परंतु इस समय सरकार यह आशा ना करें और न मुझे ही आज्ञा दे कि महाराज यहाँ आवे। नहीं, मैं ऐसा क्यों करने चली? क्या वहाँ आने से उनकी किसी अनिष्ट की संभावना है? बहुत बड़ी। कल्पी का नवाब उसका परम शत्रु है। कुंजर सिंह उसका प्रतिद्वंदी इस मंदिर में है। मृत राजा की रानियाँ उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर विचरण कर रही है। ऐसी हालत में उनका अकेले दुकेले इस स्थान में आना बड़ा संकटपूर्ण है और ससैन्य अब अभी आ नहीं सकते। मैं स्वयं रानियों का आदमी बनकर घूम रहा हूँ। मुझे लोग महाराज का सेवक नहीं समझते। गोमती ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बड़े चतुर मनुष्य जान पड़ते हो रामदयाल। धन्य है महाराज जिनका ऐसा दक्ष और पुरुषार्थी सेवक हो। तुम कब तक वहाँ रुकोगे? रामदयाल ने उत्तर दिया, एक आध दिन और हूँ। जरा वहाँ के राजा को कुंजर के पक्ष में विमुख कर लूँ या कम से कम उत्साह रहित कर दूँ, तब तक दूसरा काम देखूँ। यह कहकर रामदयाल एकटक गोमती की ओर देखने लगा, मानो कुछ कहना चाहता हो और कहने के लिए या तो शब्द न मिलते हो अथवा हिम्मत न पड़ती हो। गोमती बोली, क्या कहते हो? कहो। कहते डर लगता है। रामदयाल बोला, कहो कहो। गोमती प्रोत्साहन देते हुए बोली, अपना इन पुजारीन के विषय में क्या विश्वास है? उसने पूछा। गोमती ने उत्तर दिया, बहुत शुद्ध है। दुर्गाक से उनका संपर्क है। लोग उन्हें देवी का अवतार समझते हैं। वह सब ठीक है। रामदयाल आंखें नीची करके बोला, परंतु मेरी यह प्रार्थना है कि आप जरा वहाँ अच्छी तरह से देखती रहे कि कुंजर सिंह का वह कितना पक्ष करती है और क्यों करती है। आपको स्मरण होगा कि उन्होंने मुझे स्वामी का सफलता के लिए पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ सोचकर गोमती ने कहा, मुझे खूब याद है, उन्होंने एक बार आशीर्वाद दे दिया है, दूसरी बार आशीर्वाद फिर भी दे देंगी। क्या वह तुम्हें पहचानती है? नहीं, वह मुझे नहीं जानती। रामदयाल ने उत्तर दिया, परंतु मुझे विश्वास है कि वह कुंजर सिंह को पहचानती है। उन्होंने समझकर मुझे पूरा आशीर्वाद नहीं दिया कि कहीं कुंजर सिंह के विरुद्ध ना जा पड़े। गोमती गंभीर चिंतन करने लगी। रामदयाल बोला, मैं केवल वह विनती करता हूँ कि आप सावधानी के साथ वस्तु स्थिति का निरीक्षण करते रहें। इस बात का भय न करें कि यह देवी का अवतार है।
कहो कहो और क्या कहते हो? मैं भय किसी का नहीं करती, गोमती ने आग्रहपूर्वक कहा। बोला, मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में अवतार नहीं होता। मैं आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि आप खूब देखभाल करती रहें। इसी समय बाहर से कुंजर आकर अपनी कटरी में चला गया। कुंजर सिंह को जितनी बेचैनी उस दिन हुई, उतनी लचन सिंह के मुकाबला में सिंहगढ़ छोड़ने के लिए विवश होने पर भी नहीं हुई थी। उसे भय हुआ कि रामदयाल कुमुद को किसी षड्यंत्र में फंसाने और स्वयं उसे किसी विपद की कुचक्र में डालने की चिंता में है। उसने कुमुद से उसी दिन अकेले में कुछ कहने का निश्चय किया। कई बार निराला पाने की कोशिश की, परंतु कभी गोमती को उसके पास पाया और कभी किसी दर्शन करने वाले को। कुमुद ने भी उसकी विचलित अवस्था को एक आध बार देखा और उसने यह भी देखा कि उसकी दृष्टि में कुछ अधिक तत्परता, कुछ अधिक आग्रह है। गोमती ने भी उसे बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते हुए देखा और यह सावधानी के साथ उनके विषय में विचार करने लगी। कुंजर ने सोचा, यह स्त्री मेरी और आंख गड़ाकर क्यों देखती है? क्या रामदयाल ने उनके कुचक्र में इसे भी शामिल किया है? अंत में कुंजर सिंह को दोपहर के लगभग एक अवसर हाथ लगा। गोमती रसोई बनाने के लिए एक कटरी में चली गई। दूसरी में नरपति ने को कुमुद भोजन लगाने लगी। रामदयाल मंदिर के एक कोने में चादर ढांपे पड़ा था। कुंजर सिंह मंदिर के आंगन में जाकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां नरपति उसे नहीं देख सकता था, केवल कुमुद देख सकती थी, परंतु कुमुद ने उसकी ओर देखा नहीं। जब धूप में खड़ी खड़ी कुमुद की और टकटकी लगाए कुंजर को कोई पल हो गए, तब उसने धीरे से पैर की आहट की। कुमुद ने देखा। उधर रामदयाल ने भी चादर को जरा सा खिसका कर देखा। कुंजर ने कुमुद को हाथ जोड़कर सिर से बुलाने का संकेत दिया। देखकर भी वह कुछ समय तक वहीं बैठी रही। जलती धूप में कुंजर वहीं खड़ा रहा। यथेष्ट से कुछ अधिक भोजन सामग्री नरपति के सामने रखकर कुमुद ने पिता से कहा, मैं अभी आती हूँ। कभी कभी शनक के साथ साथ काम करने का कुमुद का अभ्यास पड़ गया था। उसका पिता इस गुण से किसी दैवी व्यापार का लक्ष्य समझता करता था, इसीलिए उसने कुमुद से कोई पूछताछ नहीं की। आंगन में प्रवेश करते ही कुमुद ने चारों ओर आंख डाली। गोमती वहाँ नहीं थी। मंदिर की बगल वाली छोटी सी दलान में रामदयाल चादर में मुंह ढके पड़ा था और वहाँ कोई न था। कुंजर सिंह ने मंदिर के बाहर चलने का इशारा करते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। कुमुद भीतर आकर देवालय की चौकाट पर जा बैठा। कुंजर लौटकर वहीं आ पहुँचा। नीचे बैठ गया। कुमुद भी चौकाट से उतरकर नीचे बैठने का जरा हिली, परंतु फिर जहाँ की तहाँ बैठी रही। उस स्थान से जहाँ रामदयाल लेटा था ओट थी। क्या है? बहुत बारीक सर से निसंकोच भाव से कुमुद ने पूछा। क्या कहूँ, बहुत दिनों से, बड़ी देर से कहना चाहता था। कुंजर बोला, आप मेरी ठिठाई क्षमा करेंगी, कहिए। कुमुद ने कहा, ऐसा क्या बात है जो आप अकेले में कहना चाहते हैं? प्रश्न ही हिमतुल्य ठंडक से कुंजर सिकुड़ सा गया। बोला, आप मुझे नहीं जानती है, न जानने की आवश्यकता है और न कभी जान सकेंगी। क्यों कभी फिर इस जीवन में आपके दर्शन होगा या नहीं, इसमें पूर्ण संदेह है। कुमुद का होंठ कुछ कहने के लिए जरा सा हिला, परंतु बोली नहीं। उत्सुकता से साथ कुंजर की ओर देखने लगी। उसने कहा, मैं दलीप नगर का एक अभागा हूँ। एक दिन, उस दिन जब संक्रांति का स्नान करने दलीप नगर के महाराज पालर आए थे, मैंने मंदिर में दर्शन किए थे। उस समय वह लड़की आपके साथ न थी। मैं आपको जानती हूँ। आंखें बिना नीचे किए हुए कुमुद ने कहा, मुझे? कुंजर ने आश्चर्य प्रकट किया। मुझे आप जानती है? फिर आश्चर्य के संयत करते हुए बोला, हाँ, किसी किसी भक्त का कुछ स्मरण आपको रह सकता है, परंतु मैं कौन हूँ आप न जानती होगी। जानती हूँ अथवा न भी जानती हूँ तो भी कोई हानि नहीं। कुमुद ने अपनी साधारण मिठास के कहा, आप अपनी बात तो कहिए। कुमुद को उंगली में अपने हीरे की अंगूठी देखते हुए कुंजर सिंह बोला, इस अंगूठी ने मेरा नाम बतलाया होगा। एक दिन यह था और एक दिन आज है। यदि आपकी कृपा बनी रही
कुमुद ने अंगूठी वाले हाथ को जरा पीछे खींचकर कहा, मुझे पिताजी को परसने के लिए जाना है। आपने किस लिए बुलाया था? यहाँ कोई संकट उपस्थित होने वाला है, कुंजर सिंह बोला। षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो पुरुष काल यहाँ आया है बड़ा भयंकर और नीच है। उस लड़की के साथ कुछ सलाह कर रहा था। आपकी रक्षा का कुछ उपाय होना चाहिए। नेत्र स्थिर करते हुए कुमुद ने कहा, मेरे लिए किसी बात की चिंता न करना चाहिए। दुर्गा जी की कृपा से मेरे ऊपर कोई संकट कभी नहीं आ सकता। वह लड़की मेरे गांव की है। उस दिन जब पार्लर में युद्ध हुआ, उस लड़की का विवाह उस पुरुष के साथ होने जा रहा था जो अब दलीप नगर का राजा है। वह अपने पति के लिए चिंतित रहा करती है और कोई बात नहीं है। आने वाले संकट के विस्तार के छोटा समझे जाने से के कारण कुंजर सिंह अधिक आग्रह के स्वर से बोला, मैंने दलीप नगर के सिंहासन की रक्षा में प्राणों के अतिरिक्त लगभग सभी कुछ त्यागा है। आशीर्वाद दिया जाए कि इस चरण की रक्षा में उनका भी उत्सर्ग कर दूं। किसी अन्न को दूसरे समय दिए गए एक वरदान का स्मरण करते हुए कुमुद ने कहा, आपको ऐसी कोई चिंता न करनी चाहिए। कुमुद ने विश्वासपूर्ण स्वर से बात कही, परंतु उसमें किसी तरह की अवहेला न थी। कुंजर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, आशीर्वाद दीजिए कि इन चरणों के लिए ही जीवन धारण करूं। कुमुद के मुंह पर लालिमा छा गई। नेत्र में निसंकोचता का भाव न रहा। एक और आंखें करके बोला, आपकी बात मुझे चिंतित सी जान पड़ती है। किसी तरह के कष्ट की कोई आशंका मुझे इस समय नहीं भाव रही है। यदि कोई होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि रक्षा का उचित उपाय किया जाएगा। मेरी यह अभिलाषा है कि उस उपाय में मैं भी हाथ बटाऊँ। जब आवश्यकता होगी आपसे कहने में निषेध न होगा। मुझे मंत्र दीक्षा दे दी जाए तो मैं भी पूजार्चा में ही अपना संपूर्ण समय व्यतीत करूं। आप क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण नहीं हूं, परंतु आप देवी है। मैं देवी के उपासक। आपको और कुछ नहीं कहना। पिताजी के पास जाती हूं। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कुमुद वहां से चली गई। जब तक वह रसोई घर में नहीं पहुंच गई, कुंजर सिंह सोने को लजाने वाले उनके पैरों को देखता रहा। उसे ऐसा जान पड़ा जैसे उसकी नाड़ी में बिजली कूद गई हो। जब वहाँ से चली तब उनकी आँखों में तारे से छिटक रहे थे। उस समय उसने यह नहीं देखा कि दालान में रामदयाल अपने स्थान पर न था। यह है विराटा का पद्मिनी का भाग 22। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पिछले का वीडियो देखना है तो काकन बासु में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।